कभी ऐसा हुआ है कि क्यूआर कोड स्कैन किया हो पैसे पाने के लिए और उल्टा अकाउंट से पैसे कट गए? ये आजकल बहुत ही आम बात हो गई है। तो आज चलिए इस पूरे फ्रॉड के सिस्टम को तह तक समझते हैं। जरा सोचिए, किसी से पेमेंट लेना था और उन्होंने कहा कि बस एक क्यूआर कोड भेज रहा हूं, उसे स्कैन कर लो। बड़ा आसान लगा, सोचा कि बस एक स्कैन और काम खत्म। मगर हुआ क्या? स्कैन करते ही पैसे आने तो दूर, अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज आ गया। और अक्सर लोग यही सोचते हैं, अरे मैंने तो सिर्फ स्कैन ही किया था। तो सवाल ये है कि फिर पैसा कटा कैसे? ये क्यूआर कोड स्कैम आखिर काम कैसे करता है? ठीक है, तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत बड़ी गलत फहमी से, एक बुनियादी कंफ्यूजन से कि क्यूआर कोड आखिर काम करते कैसे हैं। अब जो बात यहाँ सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि ये पूरा का पूरा घोटाला सिर्फ एक बहुत बड़े झूठ पर टिका हुआ है। किसी भी स्कैमर का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? बस ये एक लाइन, मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, आप बस ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। और बस इसी एक लाइन पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो एक बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन करने का मतलब हमेशा हमेशा पैसे भेजना होता है। रिसीव करने के लिए, पैसे पाने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस यही वो छोटा सा कंफ्यूजन है जिस पर ये पूरा का पूरा स्कैम खड़ा है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पूरा खेल खेला कैसे जाता है। आइए इस स्कैम की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए होता क्या है। स्टेप 1, कॉन्टैक्ट। स्कैमर आपको OLX या फेसबुक मार्केटप्लेस जैसी जगह पे ढूंढता है, कहता है कि उसे आपका सामान खरीदना है। फिर आता है स्टेप 2, भरोसा जीतना। वो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बात करेगा, उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी एकदम नॉर्मल सी होगी। फिर स्टेप 3, क्यूआर कोड। वो कहेगा मैं आपको एडवांस भेज रहा हूं, बस ये क्यूआर स्कैन कर लो। और बस यही खेल हो जाता है। स्टेप 4, चोरी। जैसे ही कोई स्कैन करता है, फोन पर UPI ऐप खुल जाती है। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा होता है पे, लेकिन वो आपको यकीन दिलाएगा, अरे नहीं, ये तो बस पैसे रिसीव करने का प्रोसेस है। और जल्दबाजी में पिन डालते ही पैसा गया। तो हमने ये तो देख लिया कि वो ये करते कैसे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोग इतनी आसानी से इनके जाल में फंस क्यों जाते हैं? यहीं पे सारा खेल साइकोलॉजी का है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर लोगों को रिसीव और पे के बीच का फर्क ही नहीं पता होता। वो जल्दबाजी में होते हैं या शायद उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही कोई सुनता है कि पैसे आ रहे हैं तो उसका सारा ध्यान वहीं चला जाता है और वो बाकी चीजों पर गौर ही नहीं करता। और ये फॉर्मूला इसे एकदम सही तरीके से बताता है। एक तरफ इंसान की साइकोलॉजी और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन, और बस स्कैम कामयाब हो जाता है। लेकिन स्कैमर सिर्फ यही नहीं रुकते, वो और भी शातिर तरीके अपनाते हैं। जैसे नकली पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे या फिर एक फेक UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट बना देंगे। कभी कभी तो रिफंड का झूठा वादा भी करते हैं। और एक और तरीका है, वो पेट्रोल पंप या दुकानों पर असली क्यूआर कोड के ऊपर अपना स्टिकर चिपका देते हैं। कोई उसे स्कैन करता है और पैसा सीधा स्कैमर के अकाउंट में। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि खुद को बचाया कैसे जाए। चलिए अब सेफ रहने के कुछ गोल्डन रूल्स पर बात करते हैं। इसका सबसे सुनहरा नियम बहुत आसान है और इसे हमेशा के लिए याद रखना है। स्कैन का मतलब है भेजना। पैसे भेजने के लिए आप स्कैन करते हैं, पैसे पाने के लिए आपको क्यूआर कोड के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये रही आपकी डिफेंस चेकलिस्ट। नंबर 1, पैसे पाने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना है। नंबर 2, आपका UPI पिन सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजते समय काम आता है। नंबर 3, अगर स्क्रीन पर पे या पेइंग टू जैसा कुछ भी लिखा दिखे तो फौरन रुक जाइए। और 4, किसी भी अनजान इंसान के कहने पर कभी भी कोई कोड स्कैन मत कीजिए। मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। पैसे पाने के लिए, मतलब पैसे रिसीव करने के लिए, आपको कभी भी अपना पिन नहीं डालना होता, नेवर। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है, UPI का सिस्टम अपने आप में काफी सिक्योर है। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, हमारे कंफ्यूजन में है। आपकी UPI ऐप स्क्रीन पर साफ साफ लिखती है पेइंग टू, लेकिन लोग अक्सर जल्दी में बिना पढ़े ही पिन डाल देते हैं। स्कैमर टेक्नोलॉजी को नहीं, वो आपके कंफ्यूजन को हैक करता है। तो अगली बार जब भी कोई आपसे कहे सर बस ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, सिस्टम को समझिए, क्योंकि हर स्कैम के पीछे एक पैटर्न होता है। अब जब आप ये पैटर्न जान गए हैं तो अगली बार आप किस चीज का ध्यान